अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग बस ये खाने पीने में ही आपको नज़र आएगा। ये मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। ब्रेकफास्ट में मैंने अंडे फ्राई किए हैं, चाय बनाई है और साथ में पराठे बनाए हैं। तो अभी सारे सो ही रहे थी, मैं उनको आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ, गरम गरम पराठे खाते हैं। वो लोग ठंडे हो जाएं तो फिर नहीं खाते, लेकिन वो लोग बारी बारी आ रहे थे सारे, बच्चे भी और हस्बैंड भी। खैर नाश्ता हमारा हो गया था और उसके बाद फिर शाम की तैयारी हो रही थी। नाश्ता हमने 12-1 बजे किया था। तो मैंने सोचा कि आज बिरयानी बनाती हूँ, और बिरयानी थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन फिर खाते रहते हैं हम लोग। 8 कप मैंने चावल के किए थे, लिए थे, और वो भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। और ये चिकन, 2 चिकन थे, बेबी चिकन, और उनके भी छोटे पीसेस किए थे, क्योंकि बिरयानी में छोटे पीसेस ही अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े पीसेस मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैं ये, हालांकि बेबी चिकन थे, फिर भी इनको मैंने बहुत छोटा छोटा किया था। और ये आगे का ये था कि मैंने ऑयल लिया था 1 कप, और उसमें 2 ऑनियन लिए थे। ऑनियन को अच्छी तरह से ब्राउन किया, और फिर उसमें जब हाफ़ ब्राउन हो गया तो गार्लिक का पेस्ट डाल लिया था। पेस्ट की थोड़ी छींटे पड़ रही थी, तो फिर मैंने इतना उसको नहीं ब्राउन होने दिया, थोड़ा सा ही ब्राउन करके तो फिर मैंने उसमें डाल दिए थे चिकन। और चिकन जब मैंने डाले तो उनको थोड़ा सा ब्राउन किया था। ब्राउन करने के बाद फिर ब्राउन होने के लिए रख दिए थे मैंने। और फिर इसका चिकन मैंने फ्रिज में थे, तो मैंने रात को ही निकाल के रख दिए थे, क्योंकि कल ही सोचा था कि मैं आज बिरयानी बनाऊंगी। तो अच्छी तरह से उससे पानी शानी निकल गया था, क्योंकि अगर आप फ़ौरन ही निकाल के बनाते हो तो पहले आइस का पानी निकलता है, फिर चिकन का अपना पानी निकलता है। तो वो फिर आप जब योगर्ट वगैरह, टमाटर वगैरह बिरयानी में डालते हो तो वो फिर ज़्यादा गल जाता है, और बिरयानी में फिर वो पीसेस ना टूटे टूटे नज़र आते हैं। ये मेरा थोड़ा सा चिकन हो गया था, मतलब ऑयल में मिक्स हो गया था, तो मैंने साथ ही डाल दिए थे मसाले। मसालों में मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली है, नमक डाला था, और धनिया पाउडर डाला था। और ये चिकन बिरयानी मसाला पैकेट का ये पूरा डाला था, क्योंकि 2 चिकन थे। अगर 1 चिकन होता तो मैं 1 आधा डालती, लेकिन ये 2 चिकन थे तो फिर मुझे पूरा डालना था, क्योंकि अगर आधा डालती तो फिर वो सही वो नहीं होता उसमें मिक्स, मतलब चावल ज़्यादा थे और पैकेट कम पड़ जाता। तो जब ये मेरा हो गया ब्राउन हो गया सारा मसाले वगैरह, और पक गया थोड़ा चिकन, तो फिर मैंने इसमें लेमन ऐड किया। आप इसमें ना बारी बारी ऐड करें अगर चीज़ें, तो ये फिर चिकन इतने टूटते नहीं हैं। अगर एक साथ डाल दें तो वो फिर पकते पकते सारा वो मलाई बन जाता है, टूट जाता है, हड्डियों से निकल जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता बाद में। ये फिर थोड़ा जब लेमन का पानी सूख गया तो फिर मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया। योगर्ट भी देखें, अगर योगर्ट के ऊपर अगर आप ये डब्बे वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे अगर योगर्ट के ऊपर पानी है तो वो पानी निचोड़ दें, बस योगर्ट ही होना चाहिए, ताकि आपका, बस एहतियात करें कि चिकन ज़्यादा ना गल जाए, बोटियाँ निखड़ निखड़ के ना रहें। तो योगर्ट मेरा हो गया था उसमें मिक्स, और उसने ऑयल छोड़ दिया था थोड़ा थोड़ा। और फिर मैंने 4-5 टमाटर लिए थे, कटे हुए रख दिए थे काट के, तो वो ऐड किए थे। टमाटर डालने के बाद इनको 3-4 मिनट लगे थे थोड़ा पकने में। है, टमाटर को अगर पूरा ना भी पकाएं तो वो बिरयानी में पूरे पूरे पीसेस अच्छे लगते हैं। कुछ लोग बाद में भी डालते हैं, लेकिन मैं बाद में नहीं डालती, क्योंकि बच्चे उठा उठा के फेंक देते हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि थोड़ा इनको पका लेती हूँ। तो ये फिर मेरा हो गई थी, इसकी ग्रेवी सारी रेडी हो गई थी। धनिया डाला था और ग्रीन चिली, और ऑयल सारा आ रहा था उसके ऊपर, तो फिर मैंने उतार दिया था उसको। और ये फिर मैंने अलग से केटल में पानी गरम किया था, कि जल्दी हो जाती है अगर आप केटल में पानी गरम कर लें। 2 केटल भर के मैंने इसमें पानी किया है। और ये फिर गरम मसाला आप इसमें ऐड कर दें, और नमक ऐड कर दें। और यहाँ पे सारी के स्क्रीन पे कैमरे के उस पे आ रही थी स्टीम,
तो नज़र ही नहीं आया। चावल मेरे बॉयल हो गए थे और बस ऐसे होने चाहिए, 80% कुक होने चाहिए और 20% कच्चे होने चाहिए कि बाद में जब हम इनको दम पे लगाएंगे उस मसाले के साथ तो वहाँ पक जाएंगे और फिर टूटेंगे नहीं। यहाँ पे पहली लेयर मैंने डाली थी, थोड़ा सा ऑयल डाला था और थोड़ी ग्रेवी डाल के फर्स्ट वाला पोर्शन उसका डाला था मैंने ग्रेवी का। फिर राइस डाले थे आधे, फिर ऊपर दूसरी और फिर राइस, और फिर जो एंड वाले राइस होते हैं उनको जो लेयर होती है उनमें मैंने ग्रीन चिल्ली डाली थी, थोड़ा डिज़ाइन बनाया था फूल बना के। तो फिर ऑनियन डाला था और उसके बाद धनिया वगैरह पुदीना वगैरह सारा कुछ मैंने छिड़क दिया था उस पर। एंड का बस यही होता है, उसको थोड़ा ऊपर से डेकोरेट करना पड़ता है और जब आप मिक्स करते हो बाद में तो बड़ा मज़ा आता है देखने में भी और मिक्स करने में भी। तो धनिया मेरे हाथों के साथ इसलिए चिपक रहा था क्योंकि ये फ्रोज़न था। मैं ला के तो फ्रोज़ कर देती हूँ इनको फ्रिज में, तो वो फिर 1-2 वीक मेरे वो हो जाता है, गुज़र जाते हैं। ये फिर जर्दे का रंग था तो ये मैंने डाला फूड कलर थोड़ा सा ही, अगर आप डालो तो बस हो जाता है, उसमें मिक्स आ जाता है कलर। तो यहाँ पे फिर मैं एंड में क्या करती हूँ, मेरे चावलों में जो कि ऑयल कम था कम ही डालती हूँ क्योंकि बाद में मैं फिर ना उस पर बटर रखती हूँ। तो जो बटर की स्मेल होती है या उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का हो जाता है, वो भी फील होता है कि इसमें कोई नई चीज़ ही पड़ी हुई है। तो मैं बटर ज़रूर डालती हूँ। बटर डाल के फिर मैंने उसको कपड़ा रख के अच्छे से दम दिया और ऊपर ये चीज़ रख दी बारी वाली ताकि उसमें स्टीम बाहर ना आए, अच्छे से दम लग जाए। 15 मिनट इसके नीचे हल्की आग जलती रही और 15 मिनट के बाद फिर मैंने उसको वैसे ही बस कवर करके रख दिया था, नीचे से बंद करके चूल्हा। और जब ये उसके खोलने का टाइम है तो खोला, तो फिर इसको आपने जब मिक्स करने लगे तो इसको बिल्कुल साइड से आप चावल उठाएं स्पून के साथ, बीच में से चमचा ना मारे, बिल्कुल साइड से और आराम से, तो आपके चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये हालांकि मेरे लैला राइस हैं, लैला राइस बहुत जल्दी टूट जाते हैं लेकिन हम यही लाते हैं, खाने में बहुत अच्छे होते हैं और हज़म होने में भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। लेकिन इनको पकाना बहुत नाजुक टाइम से तरीके से पकाना पड़ता है। तो ये फिर मैंने मिक्स करें, ये देख मेरे बिल्कुल भी नहीं टूटे चावल, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा पक गए हैं लेकिन ठीक था, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना आपस में जुड़े हैं, सारे खिले खिले नज़र आ रहे थे और बहुत मज़े की बिरयानी लग रही थी। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है, तो आपके मुंह में भी आ रहा होगा और आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और ये मैंने अपनी प्लेट में डाल लिए थे खाने के लिए क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था और बच्चे अभी रेडी नहीं थे खाने के लिए, तो मैंने अपनी प्लेट बना के मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। और ये देखें जन्नत अपना डिज़र्ट बना रही है, उसको भी नहीं खाना खाना था, तो ये बता रही है कि ये आपने मिक्स मैक्स लेना है और फिर इसको आपने 30 सेकंड पे माइक्रोवेव में डालना है और माइक्रोवेव में डाल के फिर आपने इसको निकाल के खाना है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।